क्या नाम है आपका? तेजस्वी तन्मय वर्मा। तन्मय वर्मा, ओके। सो तन्मय, कैसा गया ओवरऑल एग्जाम आपका? ओवरऑल केमिस्ट्री इजी था, फिजिक्स लेंदी था, मुश्किल नहीं कह सकते बट लेंदी बहुत था, और इंग्लिश में बस वोकैब थोड़ी डिफिकल्ट थी। बच्चे बता रहे थे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम आए हैं और कंसेप्चुअल ज़्यादा, ऐसा है क्या? बिल्कुल बैलेंस था, बैलेंस था, थोड़ा सा लेंदी था। ओके ओके। और मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन थे? मैथ्स मेरा नहीं था, मेरा फिजिक्स, अच्छा। केमिस्ट्री और इंग्लिश। इंग्लिश था, ओके। इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया आपका? अच्छा क्या, वोकैब थोड़ी सी मुश्किल थी और जनरली इंग्लिश सही है। वकैब कितने क्वेश्चन लगभग आए रहे होंगे वकैब के? अप्रॉक्स 5 to 6 होंगे। कोई एक आधी वकैब याद है आपको जो आई हो? कोई सी भी एक आधी अगर याद हो। One was juxtapose, something somewhat like that. ओके ओके ओके, थैंक यू। और फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो, एक आधा कोई मेमोरी बेस भी याद हो कि इस टॉपिक से था? बेसिकली न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूला बेस्ड थे, बस लेंदी थे, यूनिट्स को कन्वर्ट करना एंड ऑल। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था फिजिक्स। 12th साइड ज़्यादा आया था? राइट, 12th ही था पूरा। 12th ही पूरा 12th, ओके। और मैथमेटिक्स तो था नहीं आपका, केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री कैसा लगा? केमिस्ट्री तो easy यार, मैं NCERT लेवल ही था पूरा? बिल्कुल NCERT। कितना अटेम्प्ट किया होगा लगभग? इंग्लिश में 2-3 छोड़े, फिजिक्स में 2-3 छूट गए और केमिस्ट्री पूरे अटेम्प्ट किए, ओके। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसी जानी चाहिए कट ऑफ, मॉडरेट या हाई? कट ऑफ पहले से थोड़ी लो जाएगी क्योंकि ऑप्शनल सवाल हट गए हैं। ऑप्शनल हट गए, हाँ, सेक्शन बी वाले हैं। थोड़ी सी लो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ओके ओके। और कोई स्पेसिफिक टारगेट आप जैसे कॉलेज कर रहे हो तो वैसे? हिंदू कॉलेज। अच्छा, ये DU वाला ना? ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। कौन से सब्जेक्ट के लिए अपेयर किया आपने? जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड बायोलॉजी। सबसे डिफिकल्ट कौन सा था इसमें से? जनरल एप्टीट्यूड मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट था, हाँ, बट क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा नहीं आएगा इसमें मैंने। अच्छा। लेकिन बाकी सब इजी थे। कोई क्वेश्चंस जो आपको याद हो? इंग्लिश में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आए थे वो मीनिंग बेस्ड आए थे, मतलब लाइक एक वर्ड दे रखा था, उसका मीनिंग जानना था, अच्छा। meaning बताना था उसका। पैसेजेस में से क्वेश्चन थे? हाँ, पैसेजेस में से क्वेश्चन थे? 4 पैसेजेस थे। हाँ। और पैसेजेस लेंदी नहीं थे इतने, अच्छा, बट हाँ आप उसको पैसेजेस को देख के आंसर कर सकते हो। ओके ओके। सो इजी था इंग्लिश वाला? इंग्लिश का इजी था। ओके। और सबसे डिफिकल्ट GA? यस। कोई क्वेश्चन याद है आपको? GA में ज़्यादातर मैथ्स, शेप्स और आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, और काफ़ी सारे फॉरेन के भी, मतलब फॉरेन में क्या होता है, पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन, सिविक्स के क्वेश्चन ऐसे। ओके। क्या आप कॉन्फिडेंट हो अपने पेपर को लेके? क्वाइट बिट। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हेलो, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए अपेयर किया आपने? मैंने फिजिकल एजुकेशन, GT एंड पॉलिटिकल साइंस। ओके, सबसे डिफिकल्ट कौन सा था तीनों में से? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन था। उसमें से कोई क्वेश्चंस याद है आपको? क्वेश्चंस तो नहीं याद, बट उसमें जो सिलेबस में था ना, आधे से ज़्यादा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आउट ऑफ सिलेबस ही दे रखा था मे बी। ओके, आपको बाकी 2 सब्जेक्ट्स में से कोई क्वेश्चंस याद है? दोनों में से वो पॉलिसीज जो थी पॉलिटिकल साइंस में, हाँ, NPT करके उसकी मैचिंग भी आई थी। ओके। और 1-2 क्वेश्चन और थे, जैसे कि बांग्लादेश की वार हुई थी विद इंडिया के साथ, उसके ऊपर भी था क्वेश्चन। ओके, सो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी थे? हाँ। ओके, कैसा गया आपका पेपर? मेरा मॉडरेट गया है, इतना भी अच्छा नहीं गया, ठीक गया है। सो इट वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट आल्सो? हाँ हाँ हाँ। ओके, थैंक यू।